नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज पर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि इस समय हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के वन लाइनर 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज को कवर कर रहे हैं, जो हमारे सभी वनडे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में इस सीरीज़ के चौथे भाग को कवर करेंगे दोस्तों, जो 301 क्वेश्चन से लेकर 400 क्वेश्चनों तक होगा, जिसमें दोस्तों हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसका अध्ययन करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 301 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था तो दोस्तों कब? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों 302 यानी 302 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1931 ईस्वी में। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट है 304 यानी 304 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किस वंश को स्वर्ण युग कहा गया जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों गुप्त वंश को। नेक्स्ट है 305 नंबर, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म दोस्तों हुआ था तलवंडी में। तलवंडी अब कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 306 नंबर क्वेश्चन। 306 नंबर है दोस्तों, कबीर किसके शिष्य थे? हमें बताना कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर थे दोस्तों रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट, शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया था? तो दोस्तों शिवाजी ने रायगढ़ के किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट, और दोस्तों यहाँ से एक और पूछा था, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली, और प्रथम दोस्तों न्यायाधीश सर एलिजा एमपी थे। नेक्स्ट 310 नंबर, साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट 311, टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो कहाँ थी दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट 312 नंबर, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं तो कौन जाने जाते हैं दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट देखेंगे 313 नंबर, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम होती है दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250। नेक्स्ट देखेंगे 314 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को हल करता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो उसका निपटारा यानी समाधान कौन करता है? तो करता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो है दोस्तों मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। नेक्स्ट 316, योजना आयोग की जगह किस आयोग का गठन किया गया है? तो किसका किया गया है दोस्तों? नीति आयोग का। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग काम कर रहा है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 317 नंबर, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड के बारे में पढ़ते चले हम दोस्तों, कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट 318, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। अगला 319 नंबर, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है दोस्तों साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों अपने वीडियो नंबर 3 में सिरके में, तो सिरके में कौन सा पाया गया था उस टाइम? एसिटिक अम्ल। हम लोगों ने पढ़ा था एसिटिक अम्ल। और नींबू में दोस्तों देख रहे हैं तो नींबू में कौन सा है? साइट्रिक अम्ल। इस तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन को पढ़ें, उनका रिविजन करें। नेक्स्ट 320 नंबर, हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट 321, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बार बार वनडे परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। 322 देखेंगे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट 323 नंबर, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। आगे देखेंगे दोस्तों 324 नंबर क्वेश्चन। 324 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है दोस्तों 324 नंबर, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट 325, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो बोली जाती है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट 326, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। नेक्स्ट 327, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट 328, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय बताना है कहाँ पे? तो दोस्तों ये है लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 329, पारसी लोगों की धार्मिक पुस्तक है। पारसी लोगों की धार्मिक पुस्तक है तो क्या दोस्तों? जेद अवेस्ता। जेद अवेस्ता। नेक्स्ट 330, शिमला समझौता किन के बीच हुआ था? तो हुआ था दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच। शिमला समझौता किन के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे देखेंगे 331 नंबर देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व किसने किया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व किया था मुसोलिनी ने। मुसोलिनी का आप लोग फांसीवाद भी पढ़े होंगे दोस्तों, इन्हीं का था। नेक्स्ट 332, पंचशील सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। पंचशील सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है तो दोस्तों प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान। नेक्स्ट 333, किस देश की संसद का नाम डाइट है? किस देश की संसद का नाम डाइट है? तो जापान की संसद का नाम डाइट है। नेक्स्ट 334, अरब लीग का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो वह है दोस्तों ट्यूनीशिया में। कहाँ पे? ट्यूनीशिया में दोस्तों, ट्यूनीशिया लिखा हुआ। नेक्स्ट 335 नंबर, मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो है दोस्तों सलमान रश्दी। मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। नेक्स्ट देखेंगे 336 नंबर क्वेश्चन, नीति शतक के रचनाकार। नीति शतक के रचनाकार 336 नंबर पॉइंट, नीति शतक के रचनाकार कौन है? तो है भर्तृहरि। नीति शतक के रचनाकार भर्तृहरि। नेक्स्ट 337, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया था? तो क्या था दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 338, मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह दोस्तों झारखंड का। नेक्स्ट 339, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो है अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट 340, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 341, भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है तो कहाँ पे दोस्तों? कटक में। कटक कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा। नेक्स्ट 342, लौंग की खेती होती है तो लौंग की खेती होती है दोस्तों केरल में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 342 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 343, लौंग प्राप्त होती है तो लौंग कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? पुष्पकली से। बार बार पूछा गया दोस्तों, लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकलिका से या पुष्पकली से या कली से, ऐसा दोस्तों विकल्प में आपके आएंगे तो आपको बताएं दोस्तों लौंग कहाँ से प्राप्त होती है। लौंग क्या है दोस्तों? लौंग एक कली है, ऐसा आप ध्यान रखिएगा। 344, मक्का की फसल पकने की अवधि, मक्का की फसल पकने की अवधि है तो 140 दिन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों मक्का की फसल पकने की अवधि 140 दिन, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है 345 नंबर, ग्रीन गोल्ड क्या है? तो ग्रीन गोल्ड क्या है दोस्तों? एक चाय की प्रजाति है। नेक्स्ट 346, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 347 नंबर, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट 348, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है किसकी है दोस्तों? सरसों की। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है सरसों की। नेक्स्ट 349, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो यह है दोस्तों जयपुर में। नेक्स्ट देखेंगे 350 नंबर क्वेश्चन,
यानी 350 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में। नेक्स्ट 351, भारत में कृषि को समझाता है तो क्या कहा है? समझाता है तो जीविकोपार्जन का साधन। हम लोग बार बार पढ़ते चले हैं दोस्तों कृषि के बारे में। परंपरागत व्यवस्था दोस्तों, आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक कृषि का अभाव होने के कारण यहाँ की दोस्तों कृषि को हम लोग जीविकोपार्जन के साधन के नाम से समझते हैं। नेक्स्ट 351, कृषि करने की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है दोस्तों, जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, तो कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? वो जैविक कृषि है। नेक्स्ट 352 और इस वीडियो का दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन, धूसर क्रांति संबंधित है किससे दोस्तों? उर्वरक से। धूसर क्रांति संबंधित है उर्वरक से। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो अंत्योदय कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना। नेक्स्ट, सांगला, ये सांगला नहीं दोस्तों, ये स्वांगला लिखा जाता है, स्वांगला, ऐसे आधा सा लगेगा, फिर हुआ लगेगा, फिर बिंदी, फिर गा, लापरा तला, ऐसे लिखा था दोस्तों स्वांगला, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? तो है दोस्तों पंजाब की। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? पंजाब की। और इससे पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों यहाँ के लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्धा। नेक्स्ट 355, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो जोड़ती है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। 356 नंबर देखेंगे। 356 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो था दोस्तों कृषि क्षेत्र पर। हम लोग पढ़ते चले आए हैं। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसका था दोस्तों उद्योग पर। उसी के टाइम दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, जर्मनी और रूस और ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों बना था। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उद्योग, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, क्रमशः दोस्तों जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारा क्वेश्चन दोस्तों, इसका मुख्य बल था कृषि क्षेत्र पर। नेक्स्ट 357, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य तो मध्य प्रदेश है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य तो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 358, पानी की बूंदों की गोल होने का कारण तो है दोस्तों पृष्ठ तनाव। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानी की बूंदों की गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट 359, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? विकल्प में आता है घटता है, बढ़ता है, बढ़ता ही रहता है, घटता ही रहता है, ऐसा बहुत सारे विकल्प दोस्तों बनाए जाते हैं। तो सीधा आप जाने पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट 360, महाभाष्य किसकी कृति है? तो दोस्तों पंतजल की। महाभाष्य किसकी कृति है? तो पंतजल की। नेक्स्ट 361, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कहलाती है दोस्तों हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे हम छू सकते हैं, हम लोग जानते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। आगे चलेंगे 362 नंबर क्वेश्चन पे। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए आप। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग 362 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों, किस सिकंदर के समय भारत पर किसका शासन था? सिकंदर के समय सॉरी दोस्तों मगध पर। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो वो था दोस्तों धनानंद का। किसका? धनानंद का। हम लोग पढ़ते चले यहाँ दोस्तों इसको 326 ईसा पूर्व में दोस्तों 300 सिकंदर ने दोस्तों भारत पे उस टाइम में आक्रमण किया था दोस्तों। इनकी लड़ाई दोस्तों आप लोग पढ़ते चले, पोरस के साथ में इनकी लड़ाई हुई थी दोस्तों। उसके बाद इनकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ये कहाँ का था दोस्तों? अगला हमारा क्वेश्चन है 362 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो वो था दोस्तों मकदूनिया का। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। नेक्स्ट 363, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो प्राकृत भाषा था। यहीं से क्वेश्चन और दोस्तों हम लोग प्रिपेयर हो लेंगे कि महावीर के बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इससे बौद्ध धर्म के यानी बुद्ध जी को। तो बुद्ध जी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो उन्होंने पाली भाषा में दिया था। और महावीर स्वामी ने किस भाषा में? तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। नहीं देखेंगे 364, इंडिका किसकी रचना है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन, तो यह दोस्तों मेगास्थनीज की। नेक्स्ट 365, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट 366 नंबर, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? तो ली गई दोस्तों राहुलोवाद सूत्र से। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। नेक्स्ट 367,
सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो लूटा था दोस्तों महमूद गजनबी ने। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? महमूद गजनबी ने। नेक्स्ट 368 सिजदा योमपोबोस प्रथा किसने चलवाई? सिजदा योमपोबोस प्रथा किसने चलवाई? तो चलवाई थी दोस्तों बलबन ने। किसने? बलबन ने। और इन्हीं से दोस्तों एक जुड़ा और आता है नवरोज उत्सव, तो वो भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा चलवाया गया था। और यहाँ पे सिजदा योमपोबोस ये सारे दोस्तों बलबन के थे। नहीं देखेंगे 369 नंबर क्वेश्चन। और इस वीडियो का दोस्तों 69वां क्वेश्चन दोस्तों लाख बक्स किसे कहा जाता था? बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कि लाख बक्स के नाम से कौन जाना जाता था, या लाख बक्स किसे कहा जाता था, लाख बक्स के नाम से कौन जाने जाते थे? तो जाने थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 आप लोग इनका ईस्वी भी पढ़े होंगे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने चौगान या पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई थी 1210 में। नहीं देखेंगे 370 अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? तो वो थे दोस्तों कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की। नेक्स्ट बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे देखेंगे आगे दोस्तों गुप्त संवत यानी 375 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं। 376 देखेंगे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो एक की थी दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने ही, यानी गुप्त संवत इन्होंने ही शुरुआत की थी। महाराजा धीराज की उपाधि भी चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। इनसे दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखें नहीं देखेंगे। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? तो थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें इनका उपनाम दोस्तों हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। इन्होंने गुप्तकालीन नवरत्न इन्हीं के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट अस्थायी स्वशासन किसके प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी? तो चोल प्रशासकों की थी। किसके? चोल शासकों की। नेक्स्ट 379 मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो किया था दोस्तों 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट कबीर के उपदेशों का संग्रह है। कबीर के उपदेशों बीजक हम लोग पढ़ते चले आए हैं। इसके 3 भाग साखी सवधर्मयनी। आगे देखेंगे 381 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को। आगे देखेंगे हम लोग 381 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो क्या था? लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, तो कौन थे दोस्तों अद्वैतवाद के प्रवर्तक? शंकराचार्य। नेक्स्ट गुरुमुखी लिपि के जनक तो है गुरु अंगद। नेक्स्ट शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो है दोस्तों भी स्वामीनंद सरस्वती से। यानी इनसे दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, शुद्धि आंदोलन और सत्यार्थ प्रकाश कृति, ये दोनों दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की हैं। नहीं देखेंगे लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट मोनालिसा काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया किसकी कृति है? तो दोस्तों लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट देखेंगे 388 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों 388 नंबर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो ये था दोस्तों कोलंबस इटली का निवासी था। कोलंबस कहाँ का था? इटली का निवासी था। नेक्स्ट अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। दोस्तों कोलंबस से दो क्वेश्चन, एक कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो ये इटली का था। और अमेरिका की खोज किसने की? तो की थी दोस्तों कोलंबस ने। इस भी पूछ लिया गया है दोस्तों, तो है 1492 ईस्वी। यहीं पर दोस्तों भारत का भी पूछा जाता है, तो वास्को डी गामा है वो 1498 और वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं काली कटिया कोझिकोड दोस्तों सबसे पहले आए थे। अगला देखेंगे हम लोग हमारी गैलेक्सी की आकृति या हमारी मिल्की आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो है दोस्तों सर्पिलाकार। कैसी? सर्पिलाकार। नेक्स्ट 391 नंबर रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो है सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों वित्त सचिव की, फाइनेंस सेक्रेटरी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। नेक्स्ट देखेंगे 394 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 394 नंबर, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो होता है दोस्तों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट 395, सरकारी आयोग का संबंध है। तो दोस्तों सरकारी आयोग का संबंध किससे था? केंद्र राज्य के संबंधों से। नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो दोस्तों पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? पंचायती राज से। और 74वां इसमें पूछ लिया आता है दोस्तों तो नगर पंचायत से। नेक्स्ट 397 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी दोस्तों 1952 में। अगला देखेंगे, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वनडे एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। और आज का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में? तो है दोस्तों 10वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला देखेंगे दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो होती है दोस्तों लोकसभा के प्रति। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने भाग 4 में अपने 1000 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन के सीरीज़ को दोस्तों चौथा भाग यानी 300 क्वेश्चन से 400 क्वेश्चन 100 क्वेश्चनों का यहाँ पे अध्ययन किया है दोस्तों अपने चौथे वीडियो में। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।